नमस्कार। बांकीपुर में जैसे जैसे शाम ढल रहा है, बीजेपी और जनस्वराज के कार्यकर्ताओं के बीच नोक झोंक तेज होता चला जा रहा है। इस वीडियो में दो बातों को देखना है, गौर से देखिए कि किस तरीके से जनस्वराज के प्रशांत किशोर खुद इस तरीके के बवाल को लीड कर रहे हैं। जहां कहीं भी बीजेपी और जनस्वराज के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, स्वराज की तरफ से प्रशांत किशोर खुद पहुंच जा रहे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अल्पसंख्यक का मिजाज क्या है, अल्पसंख्यक इस पूरे राजनीति को किस तरीके से देख रहा है। लेकिन पहले जरा नोक झोंक को जरा देख लीजिए कि किस तरीके से नोक झोंक हो रहा है। अरे 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 साला अरे ठीक है, ये इतना भीड़ लेके क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? ठीक है, हाँ तो इसको शालीनता से खत्म कीजिए। हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ, 5 पैसा नहीं डरेंगे, 5 पैसा नहीं डरेंगे। यहाँ पर लोग डिस्टर्ब करके हंगामा खड़ा करने के लिए हंगामा करने के प्रयास मत कीजिए। क्या घर में घुस के कीजिएगा? बदमाश है, घर में घुस के क्यों निकालेंगे? देख लिए आप, पूरा फाइटिंग मूड में है प्रशांत किशोर और बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन भारी कौन पड़ रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इस चुनाव में महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है कि आरजेडी का वोट क्या आरजेडी के साथ इंटैक्ट है या फिर उसमें टूट हुई है। क्योंकि प्रशांत किशोर की जीत तभी सुनिश्चित हो सकती है जब आरजेडी का एक बड़ा सेक्शन प्रशांत किशोर को वोट दे। मतलब 50,000 का वोट का 50% से ज्यादा जब तक शेयर प्रशांत किशोर खींचने में कामयाब नहीं होंगे तब तक बड़ा मुश्किल है। वैसे यादव के डोमिनेंस का जो इलाका है, उस इलाके में बीजेपी और कह सकते हैं कि जनस्वराज आरजेडी का वो मतलब बूथ पर लड़ने वाली चीजें नहीं दिख रही हैं। वहां यादवों का रुख मंदिरी हो चाहे जक्कनपुर हो, उन सब इलाकों में एक अलग मिजाज में यादव वोटर दिख रहे हैं। राजद के समर्थक में भी एक अलग तरीके का बातचीत के दौरान देखने को मिल रहा है। लेकिन अल्पसंख्यक मतदाता जिस तरीके से आरजेडी और प्रशांत किशोर के बीच
कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये बांकीपुर चुनाव के लिए शाम ढल तो हो ही गया है, बांकीपुर चुनाव के लिए एक निर्णायक ये चीजें होंगी। अगर मुसलमान शिफ्ट करता है प्रशांत किशोर की तरफ, जिसकी एक झलक, थोड़ी मोड़ी झलक दिख रही है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अल्पसंख्यक वोटर जो वोट दे के आए हैं। क्या मुद्दा है, परिवर्तन चाहिए या विकास चाहिए? विकास चाहिए, और कौन चीज चाहिए? विकास में किस तरह का आपको? अरे सबको एक तरह का ये होना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। हमारा हक जो छिन रहा है वो मिलना चाहिए। क्या सोच के कर रहे हैं? विकास बदलाव, चाहिए, परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। सदियों से चला आ रहा है, बाप दादा के टाइम से, बाप के टाइम से, बाप के बेटा के टाइम से ही कोई कहानी है। जनता के लिए कुछ करिए नहीं रहा है। जी, विकास चाहिए या परिवर्तन चाहिए? विकास चाहिए सर, विकास चाहिए। एकदम विकास चाहिए। विकास में क्या चाहिए? विकास में चाहिए कि रोजी रोजगार के लिए आदमी मर रहा है, और जहाँ पर देखिए वहाँ पर महंगाई ही महंगाई है। अब तो आप परिवर्तन खोज रहे हैं। दोनों मिला के देखा जाए तो वही आता है, समझा सर। खाली पुल निर्माण हो रहा है, खाली पुल बन रहा है और रोड बन रहा है, उससे क्या होने जानिए। पेट खाली है तो सब कुछ खाली है, ये मुद्दा है। ठीक है। पेट भरा रहेगा तो सब कुछ भरा है। आप परिवर्तन चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद रियाज आलम, बांकीपुर। अच्छा, आप लोग वोटिंग की है, किस मुद्दे को लेकर वोटिंग की है? परिवर्तन चाहिए या विकास चाहिए? विकास चाहिए विकास चाहिए। जी। विकास में किस तरह का विकास आप लोग? यही है कि गरीब लोगों का भला हो, अच्छा हो, और क्या। इतना महंगाई हो रहा है, ये सब में थोड़ा ये हो। अपना नाम? मेरा नाम फरहा है, फरहा नाम। आप क्या सोचते हैं? हम भी यही कि विकास हो, पढ़ाई हो और एजुकेशन बढ़िया हो। परिवर्तन नहीं? वो होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन भी तो होना चाहिए ना, इसलिए। तुम भी बोल लो। आप काफी बुजुर्ग हैं, क्या मुद्दा को लेकर आप लोगों ने वोटिंग किया है? गरीबी के हटाने के लिए वोट दिया, और का गरीबी हटाए। बहुत गरीब लोग को दिक्कत हो रहा, विकास महंगाई। चाहिए या परिवर्तन? विकास से चाहिए। विकास चाहिए। वोट किया है किस मुद्दे को लेकर? विकास चाहिए या परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। मैडम, आपने वोट किया है, किस मुद्दे को लेकर वोट किया है? विकास चाहिए या परिवर्तन चाहिए? विकास। विकास चाहिए। विकास में क्या कुछ सरकार से उम्मीदें हैं? हाँ, सरकार से उम्मीदें हैं, कुछ भी अच्छा हो, ठीक है। किस मुद्दे पे वोट किया है? बदलाव चाहिए या विकास चाहिए? विकास चाहिए। विकास चाहिए। क्या विकास में क्या चाहिए? सरकार जो क्या उम्मीदें? रोजचर्या की जिंदगी में जो जो विकास चाहिए वो चाहिए। रोड नाला साफ हो, डेवलपमेंट का काम हो। रोजगार तो ये दे नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ तक है नहीं, ये असेंबली इलेक्शन है। तो क्षेत्र का विकास चाहिए, जो हमारा ज़रूरी अधिकार है वो दे दें। अपने मुद्दे का, हम लोग के आवाम का मुद्दा ये उठाएं आगे जाके। मेरा नाम शकीब अहमद किदवई है। बदलाव के लिए ये वोट दे रहे हैं, अपने बांकीपुर के भविष्य को देखते हुए। पिछले 40 साल से जो हम लोग की स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नए सूरज की तलाश में हम लोग हैं। बांकीपुर को आजमाया गया बहुत बार, लेकिन यहाँ का कुछ काम हुआ नहीं। यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीट मिलने के बावजूद भी इस एरिया का कोई ऐसा डेवलपमेंट, पानी का लॉगिंग और जो भी कार्य है वो सही का सही है। हम लोग चेंज के लिए वोट दे रहे हैं, अच्छा सुनहरा भविष्य के लिए। बिहार और अपने बांकीपुर को देखते हुए हम लोगों का वोट बदलाव की ओर है। अपना नाम? मेरा नाम शमीर यूसुफ हुआ, मैं वार्ड 40 से में रहता हूँ और यही हमारा बूथ अंजुमन इस्लामिया हॉल में। क्या विकास मुद्दा है चाहिए या कि परिवर्तन चाहिए? नहीं सर, विकास चाहिए, क्योंकि बिहार में विकास है नहीं। सबसे ज़्यादा लोग यहीं बेरोजगार हैं, और हम लोग फुटपाथ पे माल लगाते हैं, वो भी 2 घंटा लगाते हैं, पुलिस वाले हटा देते हैं। कोई यहाँ कहीं नहीं, ना कॉर्पोरेशन वाला ध्यान देता है, ना कुछ, ना हम लोग को जगह दिया। ब्रिज के नीचे लगाते हैं, भाग दौड़ करना पड़ता है, इसीलिए बैठे रहते हैं। परिवर्तन इसीलिए चाह रहे कि कोई परिवर्तन हो, हमारे बिहार का विकास हो।
अब देखिए अंजुमन है, पहले गरीब का यहाँ चल जाता था 10-20 में, अभी यहाँ 1 लाख रुपया। हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? अंजुमन अभी हमारी लड़की का शादी करेंगे, कहाँ से 1 लाख देंगे? यही सब मामला है बिहार का। गरीब के लिए कुछ सावधान नहीं निकल रहा है, तो विकास जरूरी है बिहार में, विकास जरूरी है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया जी। आप लोगों ने वोटिंग किया है, मुद्दा क्या है? विकास चाहिए या परिवर्तन? मुद्दा है विकास चाहिए। भटक रहा है बेरोजगार स्टूडेंट लोग, बहुत तरह का बहुत परेशानी है कि क्या क्या बतावेंगे। इस सरकार को चेंज होना मांगता है। सर फुटपाथ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आए दिन हटाओ, 10 दिन लगाते तो 20 दिन हटा ही देता है। क्या खाएगा, क्या कमावेगा? परेशानी बहुत है, इसके लिए सरकार को हटा नहीं है किसी तरह से भी। आप लोग को जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो आप परिवर्तन चाह रहे हैं? एकदम श्योर है 100%। उसके लिए बोल हाँ बिल्कुल।